शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आज हम शारदीय नवरात्रों में बात कर रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ की। ये सिद्धपीठ जो है शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं, क्या यहाँ की पौराणिक कथा है, उसको जानने के लिए आज हम माता शाकुंभरी क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं और यहाँ से हम आपको माता शाकुंभरी देवी के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ ही माता की क्या मान्यता है और क्या कथा है और माता को शाकंभरी नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो बने रहिए TV9 यूपी के साथ। शिवालिक की पहाड़ियों में यही वो माता शाकुंभरी देवी का दरबार है जहां पर शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता के मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम तस्वीरें जो हैं वो बाहर से दिखा रहे हैं। ये माता का मंदिर है और यहाँ पर माता शाकुंभरी देवी, माता शताक्षी देवी, माता भीमा देवी और माता ब्राह्मणी देवी की जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ा मेला लगता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। 14 दिन तक ये मेला यहाँ पर चलता है। सिर्फ शारदीय नवरात्र ही नहीं बल्कि जो चैत्र नवरात्र हैं उनमें भी माता का मेला कुछ इसी तरह से लगता है। काफ़ी मान्यताएं यहाँ पर माता की हैं। बताया जा रहा है कि आदिकाल में जब दुर्गम नाम के राक्षस ने धरती पर प्रलय बचा रखी थी, तब देवताओं के आह्वान पर माता भगवती ने माता शाकुंभरी देवी के रूप में यहाँ पर अवतार लिया था और दुर्गम नाम के उस राक्षस का संहार कर यहाँ के लोगों को बचाया था। और इसी पृथ्वी पर, इसी स्थल पर माता ने जल के साथ साथ कई तरह की साग सब्जियाँ यहाँ पर उत्पन्न की थी, जिनकी वजह से लोगों की जान बच सकी थी, जिसके बाद से ही माता का नाम जो है वो माता शाकंभरी देवी पड़ा। और आज भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में फल और सब्जियां भी चढ़ाई जाती है। माता शाकुंभरी की महिमा अपरंपार है। शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग कोने से भारी संख्या में शारदीय नवरात्र में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा आम दिनों भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है माता के मंदिर में देखी जा सकती है। एक परिवार है जो कि चंडीगढ़ से यहाँ पर आया है। आप यहाँ माता के दर्शन करने के लिए क्या कुछ मनोकामना आपने मांगी थी जो पूरी हुई और आप दर्शन के लिए आए हैं, तो बता दीजिए कैसा लगा मंदिर आकर? यहाँ पर आते रहते हैं हम लोग ना, यहाँ पे अच्छा, रूटीन वाइज आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चंडीगढ़ से यहाँ तक? चंडीगढ़ से आते हैं। आप बताएं कैसा लगता है माता के दर्शन करने के लिए आप लोग पहुँचे, तो क्या मन्नत मांगते हैं आप, क्या मनोकामना पूर्ण करती है, कैसे नहीं? मन्नत तो जय माता दी। पहले तो मन्नत तो हम मांगते नहीं है क्योंकि माता रानी हमारी पहले ही पूरी कर देती है। हाँ ठीक है, कई बार मन में कोई इच्छा होती है बट है कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें अपने आप मिल जाता है। ठीक है। अम्मा जी आप क्या कहेंगे, दर्शन करके आई हैं माता जी के? माता रानी का बहुत शुक्रिया है जी, जो मैं परिवार में हूँ। आपने भी दर्शन किए थे? खैर बच्चे शर्मा गए हैं, लेकिन ये सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से माता शाकुंभरी के दरबार में कुछ इसी तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, माता के चरणों में अपना शीश नवाता है, पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। भारी भीड़ यहाँ पर हमेशा होती है। पौराणिक मान्यता है कि जिस वक्त धरती पर दुर्गम नाम के राक्षस का अत्याचार बढ़ रहा था, तब देवताओं ने माता भगवती की पूजा अर्चना की और माता स्वयंभू होकर धरती पर उन्होंने अवतार लिया था और इसी शाकुंभरी परिक्षेत्र में उन्होंने दुर्गम नाम के उस राक्षस का वध किया था। और जो लोग बेहाल हो गए थे, पशु पक्षी भी मर गए थे और जो जीवन था वो भी एक तरह से पृथ्वी पर ख़त्म हो गया था, उसको दोबारा से सुचारू करने के लिए माता ने अपने शाक रूप का रूप धारण किया, शताक्षी रूप लिया, ब्राह्मणी रूप लिया और कई तरह की जो दिक्कतें इस धरती पर हो रही थी उनको माता ने दूर किया और यहाँ पर नया जीवन शुरू हुआ। शायद यही वजह है कि माता के दरबार में लोग हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए माता के? हम दर्शन करने के लिए हरिद्वार के पास भाद्राबाद पड़ता है कस्बा, और उसके गांव बोंगला से आए हैं। क्या हर वर्ष आते हैं यहाँ पर या कितने साल में कितनी? नहीं, हम तो जब भी मन करता है जब भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। साल में एक बार आते हैं, एक भंडारा देने के लिए भी आते रहते हैं। साल में कुछ 10-12 बार आ जाते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर आकर जब माता के दर्शन आप करते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं आप? बस अच्छा तो ऐसे लगता है साक्षात हम स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन करके इतना अच्छा लगता है, उनके चरणों में बैठ के। जैसे आज
बिल्कुल थोड़ी शांति थी, भीड़ नहीं थी। अब नवरात्रों पे मेले की तैयारी चल रही है इतनी ज़बरदस्त, तो अब तो पैर रखने की जगह नहीं रह पाती। मगर आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, जो लग रहा था उठ चरणों से ना उठें, और वहाँ हम 15-20 मिनट बैठे भी हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपने दर्शन कर लिए हैं माता के, तो क्या कुछ आपने माँ से कहा है, क्या कुछ मुराद मांगी है उनसे? बहुत कुछ मांगा है माँ से, कहा है कि ये मनोकामना जो है मेरी पूरी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राचीन मंदिर है, हम तो बहुत ही आते रहते हैं यहाँ पे। जब भी मतलब मन करता है तो बस माता रानी के दरबार पे आ जाते हैं। कुछ लोग और भी हैं श्रद्धालु जो भी दर्शन करके लौटे हैं। आप क्या कहेंगे? माता का मंदिर भव्य मंदिर है, कितना आप यहाँ पर आते हैं, कब का दर्शन करने आते हैं? जी, हम लगभग हर साल यहाँ पर आते रहते हैं, और ये इस मंदिर की बहुत ही मान्यता देश भर के अंदर है। ये सिद्धपीठ में से एक है, और पूरे भारतवर्ष से हर साल श्रद्धालु भारी मात्रा में यहाँ पर आते रहते हैं, और सब मनोकामनाएं देवी के दरबार में आके सबकी पूरी होती हैं। तो इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर सभी जगह, देश के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, आप बताएं सर, माता का मंदिर है, आप तो सहारनपुर के रहने वाले, सहारनपुर की कुलदेवी कहा जाता है माता को, तो जब दर्शन करने आते हो तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और हम यहाँ के रहने वाले हैं नज़दीक के, हम फिर भी यहाँ ना आ पाए तो बहुत बड़ी उसकी बात है। तो इसीलिए यहाँ आना चाहिए, जो भी मतलब यहाँ मानते हैं पूरी होती है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ माता का दरबार है, हर आदमी की मन्नत पूरी होती है। ठीक, आप क्या कहेंगे सर, माता के दर्शन करें? बहुत बढ़िया कर दिया जी, बहुत बढ़िया सुधार कर दिया बाबा ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कर दिया सिस्टम, पहले से बहुत ज़्यादा कर दिया जी। ठीक है जी। तो माता के दरबार में जो भी व्यक्ति यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसके बाद प्रेम और श्रद्धा के साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो माता को यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, साथ ही साथ माता का वो धन्यवाद भी अदा करते हैं। दरअसल यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है शारदीय नवरात्रि पर, लाखों की संख्या में वो भीड़ होती है। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वहाँ से भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हर साल माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको बाबा भूरादेव के भी दर्शन करने होंगे, और यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रथम पूजा बाबा भूरादेव जी की। क्या कुछ इसके पीछे रहस्य है, इस पर बातचीत करने के लिए बाबा भूरादेव मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम बाबा भूरादेव को ही क्यों पूजा जाता है, उसके बाद ही कहा जाता है कि माता के दर्शन लगेंगे, क्या रहस्य है इसके पीछे? सर जी, मैंने जो भूरादेव जो है, इनको माता का वरदान है कि पहले दर्शन वो प्रसाद यहाँ में होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध करते करते जो वीरगति प्राप्त हो गए थे, तो माता ने इनको जीवन दान दिया, और भूरादेव से कहा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको जो है इस प्रकार जीवन दान। तो भूरादेव ने कहा कि मुझे जो है मुझे अपने चरणों में रखिए, और माता ने जो है इनको जो वरदान, वो जीवन दान दे करके जो है इनको कहा कि जो भी पहले जो यात्री यहाँ पे आएगा, पहले दर्शन आपके होंगे, और उसके बाद जो मेरे दर्शन होंगे, तब यहाँ की यात्रा जो है सफल होगी। जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। विशेषकर नवरात्र में जो है यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, और रविवार को, अष्टमी को और 14 को विशेष करके नहीं आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर। हाँ, लेकिन विशेष कर जो है नवरात्र में ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है जी। तो ये पंडित जी हैं, बता रहे हैं कि जिस वक्त धरती पर युद्ध हुआ था राक्षसों के बीच में, तब माता शाकंभरी देवी के जो परम भक्त थे बाबा भूरादेव, उन्होंने माता की काफ़ी सहायता की थी, और उस युद्ध में जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो तब माता ने उनको एक वरदान दिया था कि मेरी पूजा से पहले जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तभी उसी की मनोकामना पूर्ण होगी। शायद यही वजह है कि सहारनपुर के इसी शिवालिक क्षेत्र में माता के मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर पहले बाबा भूरादेव का ये मंदिर है, और यहाँ पर माता के दर्शन से पहले श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं, और उसके बाद ही आगे माता के दर्शन करने के लिए वो जाते हैं। माता शाकंभरी देवी ने सहारनपुर की इसी धरती पर क्यों अवतार लिया था, क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ पौराणिक कथा है, इस पर बातचीत करने के लिए शंकराचार्य आश्रम के सहजानंद स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, माता शाकंभरी देवी तो हैं ही, साथ में शताक्षी देवी, भीमा देवी और ब्राह्मणी देवी है, क्या कुछ रहस्य है, क्या जब अवतार लिया था किस वजह से लिया गया था, क्या इसके पीछे पुरानी कथाएं हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शारदीय नवरात्र में माँ भगवती शाकंभरी देवी का ये पीठ जो है, यहाँ पर माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी,
और ये पीठ पौराणिक पीठ है। यहाँ माँ भगवती प्रकट हुई थी पिंडी रूप में, और दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके और ब्रह्मा जी से चारों वेद दान में मांग लिए। ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए और उन्होंने चारों वेद उस दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए, जिससे हमारे सभी धार्मिक क्रियाएं सब बंद हो गई, यज्ञादि बंद हो गए और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया और पृथ्वी जल विहीन हो गई और पेड़ पौधे, साग सब्जी, अन्न जल पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा और प्राणी मरने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया, जिससे जल विहीन हो गई पृथ्वी, पेड़ पौधे, अन्न जल सब पृथ्वी विहीन हो गई, जिससे प्राणियों का जीवन संकट में हो गया, पशु पक्षी मरने लगे। तब ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने ऋषि मुनियों की ये जो दुख का कारण पूछा, तो ऋषि मुनियों ने बताया माँ ब्रह्मा जी को ने चारों वेद दुर्गम नामक दैत्य को दान में दे दिए। माता भगवती दुर्गा ने अपना साताक्षी रूप धारण किया और अपने शरीर में 100 नेत्र माँ के प्रकट हुए और माता द्रवित होकर उन 100 नेत्रों से जो माँ के आंसू गिरे वो पृथ्वी पर वो जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। अब जल से कितने दिन जीवन यापन कर सकते हैं, तो फिर माता साताक्षी की आराधना की ऋषि मुनियों ने। माता साताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण किया और पृथ्वी पर साग सब्जी फल वगैरह सभी उत्पन्न किए, जिससे प्राणियों के जीवन की रक्षा हुई। ये जो माँ का पीठ है ये पौराणिक पीठ है। माँ यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुई हैं और यहाँ पर शारदीय नवरात्र में लाखों श्रद्धालु पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी जगह से आते हैं और माँ को के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना जो उनकी होती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो ये जो पीठ है ये बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ जो सच्चे मन से आता है उसी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर माँ ने 2 शक्तियाँ उत्पन्न की, भीमा भ्रामरी, और फिर उस दैत्य का वध किया और पुनः वो चारों वेद ब्रह्मा जी को वापस दिए, जिससे फिर हमारी जो धार्मिक क्रियाएं थी वो सुचारू रूप से चलने लगी और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु खत्म हो गया। और ये जो पीठ है ये बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ जो सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धन्यवाद महाराज जी। तो पृथ्वी पर जिस समय दुर्गम नाम के राक्षस ने त्राहिमाम मचाया हुआ था, हर कोई उससे पीड़ित था, ऋषि मुनि तक पर अत्याचार हो रहा था, तब माता शाकुंभरी देवी ने पृथ्वी पर अवतार लिया और दुर्गम नाम के उस राक्षस का संहार तो किया ही किया, साथ ही जो उस समय जो लोग पीड़ित थे उनको जीवन दान दिया, उनके लिए साग सब्जियां उगाई, उनके लिए जल उत्पन्न किया और लोगों को उनके जीवन बचाया जा सका। तो माता की महिमा अपरंपार है। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य कोनों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और रोज़ाना 12 के 12 महीने यहाँ पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।